नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आइए आज इस वीडियो में एक बड़े ही विलक्षण, बड़े ही अद्भुत और बड़े ही पावरफुल, शक्तिशाली मंत्र की बात करें। ये मंत्र आपके बहुत काम आएगा। इसको समझ लीजिए और फिर जब भी ज़रूरत हो इसका उच्चारण कीजिए, रिसाइट कीजिए। बहुत ही अद्भुत मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ मेरे दर्शक मेरे कई वीडियोस देख करके वो ये पॉइंट आउट करते हैं मुझे कि भाई तुम किताबी ज्ञान दे रहे हो, किताबी ज्ञान से क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल बताओ। आपका कोई अनुभव है क्या? किताबी ज्ञान देते रहते हो, कोई प्रैक्टिकल बात बताओ जिससे हमें फायदा हो। अब मैं तो ये कई बार बता के थक गया कि भाई आप अगर ध्यान से मेरे वीडियो देख रहे हो, मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल है। मेरे इन वीडियोस बनाने का लक्ष्य ही ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ जीवन में, अपने लंबे जीवन में कुछ जेम्स मैंने जो इकट्ठे किए ज्ञान द्वारा, अनुभव द्वारा और हमारे स्क्रिप्चर्स की डीप स्टडी द्वारा, वो उनसे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है मेरे जीवन में, भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी। तो मेरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा रही कि भाई मैं वो सब चीज़ें आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने देखा दुनिया में दुख है, बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं लोगों की। तो मैं चाहता हूं कि सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, सबके जीवन में स्थायी रूप में खुशी आए। टेम्परेरी खुशी तो बड़ी इजी है, स्थायी रूप में। तो मेरे हर वीडियो में प्रैक्टिकल है चीज़ें। अब आप कोई ऐसा कोई फार्मूला ढूंढ रहे हो चुटकी में ये हो जाए, नहीं। आध्यात्मिक रास्ते में भी कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना। पता नहीं कितने जन्म से गलत रास्ते पे चला इंसान, अब अकल आई, सही रास्ता ढूंढ रहा है और उस पर चलना चाह रहा है। तो कुछ तो समय लगेगा भाई, रातों रात नहीं हो जाएगा। हो भी सकता है आप कितने सच्चे मन से, आप निष्ठा से लगे हो तो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन नुक्स निकालने से अच्छा है कि समझो। और ज्ञान तो चारों तरफ बिखरा पड़ा है, खाली मैं ही नहीं, बहुत लोग हैं देने वाले। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं भरे पड़े हैं ज्ञान से। इसलिए चीज़ों को लो, थोड़ा फेथ रखो, शुरुआत करो। आप एक कदम भी चलोगे ना आध्यात्मिक रास्ते पे तो प्रकृति आपके साथ आएगी। आपने परमहंस योगानंद जी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने भी जिक्र करता रहता हूँ, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक लिखी बहुत पहले। मैंने तो उनके सारे लेसन्स, जो उनका पाठ्यक्रम है, पूरा स्टडी किया 5 साल तक। उन्होंने एक जगह लिखा था कि अगर आध्यात्मिक रास्ते में आपका प्रयत्न, जैसे एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, और उस पहाड़ में आप एक चम्मच लेकर के, चम्मच कितना छोटा है, चम्मच से उस पहाड़ को हटाना चाह रहे हो, चम्मच से उसमें हटाते हो, कितना हटा पाओगे? लेकिन आप जब प्रयत्न कर रहे हो चम्मच से, यानी कि अपने सीमित साधन से भी कुछ भी प्रयत्न कर रहे हो, प्रकृति आपके साथ आ जाएगी बुलडोजर लेकर वो पहाड़ को हटाने के लिए। पहाड़ आपके बुरे कर्मों का जो इकट्ठा हो रहा है उसको हटाने के लिए। तो आप थोड़ा सा प्रयत्न करोगे ना, आस्था रखो, शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं कब आप सही रास्ते पे आते हो। प्रयत्न करो, लगातार करो। वो शक्तियां जो इतना बड़ा पहाड़ है ना, जिसके कारण आप जन्म मरण पुनर्जन्म के चक्कर में बंधे पड़े हो, मुश्किलों को झेल रहे हो, वो दूर हो जाएगा। प्रयत्न तो करो। आइए इस वीडियो में, ये बड़ा ही विलक्षण मंत्र है भाई। देखिए ये मंत्र
सबसे पहले हम समझें कि जो हमारा सच्चा स्वरूप है ना, उसको ब्रह्मन कहें, ब्रह्मा कहें या शिव कहें, मैंने एक वीडियो भी बनाया, शिव भी वही है। हमारा जो सच्चा स्वरूप है ना, जो चेतना है साक्षी रूप में, जिसमें ही ये शरीर और मन प्रकट हो रहे हैं, नाम रूप, हमारा सच्चा स्वरूप ये शरीर और मन नहीं है, वो साक्षी भाव है, वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वही शिव है और वही हमारा सच्चा स्वरूप है। अब वो शिव परा, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, तो उनकी जो कार्यकारिणी शक्ति है वही डिवाइन मदर है, माता रूप में, वही इस संसार में, इस संसार की उत्पत्ति, इसका पालन और फिर इसका संहार, यानी कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही कर रही है शक्ति। वो माता रूप है, मदरली है। ये मंत्र उसी का है। तो सबसे पहले हम देखें मंत्र क्या है। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। दोबारा पढ़ता हूं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। ये मंत्र अगर आपको कहीं से नोट भी करना है तो आप ये देख सकते हो, YouTube पे कहीं आपको मिल जाएंगे। तो अब आइए इस मंत्र को समझें। जब किसी भी मंत्र को आप समझ के उच्चारण करोगे ना, फिर बात और है, फिर वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा और आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्या है? सबसे पहले ओम। ओम तो जानते हो आप। ओम जो है ना ध्वनि, प्रकृति की, इसी से सब शुरुआत हुई सृष्टि की। बेसिक साउंड है ये, डिवाइन साउंड, जो हमारे इन कानों से नहीं सुनती लेकिन गहरे ध्यान में सुनती है। गहरे ध्यान में आप सुन सकते हो अगर गहरे ध्यान में जाओ तो। ये हर जो प्रकृति के जो अणु है ना, उनमें से निकल रही है, सूक्ष्म है। यही शुरुआत है, सब चीज का बेस यही है। और ओम को इसीलिए तो महामंत्र बोला है, सब मंत्रों का मंत्र है भाई ये। ओम के अंदर ही समाहित हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शक्तियां, तीनों गुण जो हैं सत्व रज तमस, ये भी इसी के अंदर ही हैं। ओम। अगला है एम। एम ह्रीम और क्लीम, ये तीन बीज मंत्र हैं। किसके? अब देखिए, तीन महाशक्तियां। एम जो है वो बीज मंत्र है महासरस्वती का। सरस्वती देवी जानते हो ना आप, दिवाली आ रही है अभी, दिवाली पे जो पूजन करते हो तब तो आप जानते हो सभी, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा। तो एम जो है वो महामंत्र है महासरस्वती का, जो ज्ञान की देवी है। विद्वान वही बनाती है व्यक्ति को, बुद्धि की देने वाली है वो महाशक्ति। दूसरा है ह्रीम। ह्रीम बीज मंत्र है महालक्ष्मी का। अब लक्ष्मी, दिवाली पे आप पूजन करते हो तो आप तो इसको मनी से, पैसे से रिलेट करते हो ना, लेकिन लक्ष्मी खाली पैसा ही नहीं है, एबंडेंस है भाई, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। संत महात्मा देखिए, संत महात्मा वो पैसे से क्या लदे पड़े हैं, पैसे से खुश होते हैं? नहीं, वो तो सब छोड़ दिया उन्होंने। उनको पता है कि भी उसमें कोई सच्ची खुशी नहीं है। सच्चा ऐश्वर्य कुछ और है भाई। तो लक्ष्मी जो है महालक्ष्मी, उसको खाली अपने पैसे से, मनी से, वेल्थ से रिलेट मत कीजिए, उससे कहीं ऊपर है वो ऐसी अबंडेंस देगी आपको कि आपको किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। नहीं तो धन से कोई पूर्ति होती है क्या? ना, लाख आए तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख आए तो करोड़ चाहिए, वो कभी संतुष्टि नहीं। लेकिन लक्ष्मी ही आपको ऐसा ऐश्वर्य दे देगी कि
आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, बहुत ऊंची बात है। तो ह्रीम जो है महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लीम, क्लीम महाकाली, महाकाली, काली के रूप को भी लोग नहीं समझते अच्छी तरह से। ये शक्तियां हैं, उनके रूप जो दर्शाए हैं, जो महर्षियों को ध्यान में नजर आए, वो उनके गुण हैं जो प्रतीक है। खैर उस पे हम उसके काली का जो रूप है उसके सभी क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, वो तो एक अलग वीडियो बन सकता है, वो बात हम यहाँ नहीं कर रहे। तो ये जो इस मंत्र में ओम, तो आप समझ गए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का है, और एम ह्रीम क्लीम ये तीनों माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के बीज मंत्र हैं। और फिर आगे चामुंडाए विच्चे, चामुंडा, चामुंडा शब्द को समझिए। कहते हैं कि चंड और मुंड नाम के दो असुर भी हुए, उनका विनाश किया, इसलिए भी नाम पड़ा। प्रवृत्ति और निवृत्ति जो दो पहलू हैं, उनसे भी ऊपर उठाने वाली शक्ति है, इसलिए चामुंडा बोला। यही शक्ति दुर्गा रूप में भी आपके शरीर में भी विद्यमान है। दुर्गा, दुर्ग क्या होता है? किला। ये शरीर ही तो दुर्ग है। 10 दरवाजे हैं इसके, 10 दरवाजे हैं इसके। उसका एक अलग वीडियो हो सकता है उसके बाद पे। तो इस शरीर में जो कार्यरत है, जो कितनी हमारी नाड़ियां हैं, नसें हैं, उन सब में प्रवाहित है प्राण रूप में दुर्गा। इस दुर्ग में, इस दुर्ग का संचालन करने वाली वही तो दुर्गा है, अलग थोड़ी है। तो चामुंडा शक्ति जो है ना, ये तो भाई है आपके शरीर में विद्यमान है, बाहर विद्यमान है। अब विच्चे, विच्चे शब्द जो है वो एक किस्म से सैल्यूटेशन है, नमस्कार है, नतमस्तक हो रहे हो इन शक्तियों के आगे। तो आइए एक बार मैं फिर पढ़ता हूं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका उच्चारण कीजिए, कहीं बैठिए शांति से, किसी भी समय कीजिए, जब भी आपको जरूरत है। ना भी जरूरत हो रेगुलर करो ना, चमत्कार तो तभी होगा रेगुलर करोगे तो। और फिर उस चक्कर में मत पड़िए कहीं लिखा है भाई इतने 1000 बार आप इसका उच्चारण करोगे तभी सिद्ध होगा। नहीं, मजे से करिए, मतलब समझ के करिए। जितने आनंद पूर्वक करेंगे ना, जितनी निष्ठा से करेंगे, उतना लाभ होगा। धीरे धीरे परिवर्तन होगा आपके अंदर। ये मंत्र आपको हिम्मत देगा, कर्ज देगा, शक्ति देगा। देखिए, जो दुर्गा है वो शरीर के अंदर व्याधियां हैं, शरीर के अंदर जो आपके प्रवृत्ति पक्ष के जो असुर हैं, शरीर के अंदर भी तो, हमारे प्रकृति में भी तो असुर है ना, तो उनका विनाश करेगी। आपके जो बुरे कर्मों के कारण जो आपकी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, नेगेटिव सोच है, उसके ऊपर जीत दिलाएगी ये शक्ति। आपके अंदर के जो असुर है उनका नाश करेगी। और महाकाली, वो तो आपके जितने बाहर असुर हैं, बाहर जितने भी असुर हैं, आपके दुश्मन पैदा हो गए। क्या होता है, अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो ना, तो आपके तब भी बड़े दुश्मन पैदा हो जाते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। दूसरे लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होते, बहुत कम होते हैं। जो सात्विक लोग हैं वो होते हैं, लेकिन बाकी वो तो जलते हैं, जलन है, जेलसी है। तो ऐसे अगर शत्रु बाहर पैदा हो गए, खासकर जब आप सही मार्ग पे चलते हो ना, तो नेचुरली आपके कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं। उनसे आपकी रक्षा करेगी ये काली रूप जो है, प्रकृति का ही रूप है। तो तीनों शक्तियों का इसमें आह्वान हो रहा है भाई। तो इससे ऊंचा मंत्र और क्या हो सकता है। शक्ति देगा आपको, हिम्मत देगा। जब भी आप परेशानी में हो, जब भी आप दुविधा में हो, डिप्रेशन में हो, खासकर स्त्रियों के लिए, जब भी किसी मुश्किल में हैं,
इस मंत्र का उच्चारण करें कहीं भी बैठकर, देखिए फिर चमत्कार। जितने विश्वास से करोगे ना फलीभूत होगा। वो शक्ति कहीं दूर नहीं है, हमारे शरीर में ही विद्यमान है, आसपास विद्यमान है, सब जगह है। इसलिए भाई इस ज्ञान का प्रयोग कीजिए, तभी लाभ होगा। आप वैष्णो देवी, जो मेरे मित्र गए हैं, वैष्णो देवी में क्या है, 3 पिंडियां है ना वहाँ पे। वो 3 पिंडियां इन तीनों शक्तियों की प्रतीक हैं, समझ गए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन करे जाओ, ठीक है, सब जगह जाओ, तीर्थ स्थान है, वहाँ जाके भी आपका मन लगता है, उस और डायरेक्शन मिलती है। लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, जहाँ भी हो वहीं ये तीनों शक्तियाँ प्रकट होंगी, आपके जीवन में आ जाएंगी। बस फिर तो चमत्कार ही चमत्कार है। कीजिए, करने से ही मिलेगा सब। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।